सुएज कैनाल जो इजिप्ट में 1869 में ओपन की गई थी, ये लगभग 193 किलोमीटर लंबा वो मेन मेड स्ट्रक्चर है जहां से हर दिन लगभग 51 शिप्स सामान लेकर गुजरती है। और ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो पैसा और टाइम दोनों बचाता है, क्योंकि एशिया से सामान लेकर यूरोप जाने वाले शिप्स सुएज कैनाल से जब गुजरती है तो उनका 8,900 किलोमीटर लंबा रास्ता और लगभग 10 दिनों का वक्त बच जाता है, जिससे पैसा और वक्त दोनों की काफी बचत हो जाती है। पर मार्च 2003 को जब काफी भयानक सैंडस्टॉर्म आ गया, जो रेगिस्तानी इलाकों में अक्सर आता ही रहता है, इससे विजिबिलिटी कम हो गई, साथ ही तेज हवाएं भी चल रही थी। शिप में लोड था लगभग 20,000 कंटेनर। इतनी ज्यादा तेज हवाएं वह लगातार झेल रहे थे तो एक प्रेशर पूरे शिप पर पड़ रहा था, जिससे उसका डायरेक्शन ही चेंज हो गया और ये टेढ़ा होकर नहर के दोनों किनारों से जा टकराया। अब शिप पूरी तरह से फंस चुका था नहर के बीचों बीच और दुनिया के बिजनेस एंड ट्रेड की लाइफलाइन कही जाने वाली नहर बंद हो चुकी थी। पर ये तो आप सभी को बताया कि इस नहर से हर दिन लगभग 51 शिप गुजरती है। तो अब इस नहर में ट्रैफिक जाम लगना स्टार्ट हो गया। वाटर ट्रैफिक जाम ये प्रॉब्लम ग्लोबली इकोनॉमी के लिए काफी खतरनाक था। हर दिन 9 अरब डॉलर का सामान लेकर शिप्स यहाँ से गुजरते हैं, यानी हर घंटे 400 मिलियन डॉलर या फिर 2800 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था, जिसका सीधा असर दुनिया के हर इंसान की जेब पर देखने को मिलने वाला था। ये सारी प्रॉब्लम केवल एक शिप की वजह से आ रही थी। कुछ ही देर के बाद 15 और शिप नहर के पास फंस चुके थे और वो रास्ता क्लियर होने का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो भी एवर गिवन के पीछे पीछे ही आ रहे थे। धीरे धीरे ये जाम 300 शिप का हो गया। 300 बड़े जहाज नहर के दोनों डायरेक्शन में शिप के हटने का इंतजार कर रहे थे। ये था दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रैफिक जाम इकोनॉमी के लिहाज से। हर दिन इस नहर से होकर लगभग 20 लाख बैरल क्रूड ऑयल गुजरता है, जो 6 दिन तक नहीं गुजर पाया। इसकी वजह से क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ने लगे। अब जब पिछले साल से चल रहे पैंडेमिक की वजह से ऑलरेडी ग्लोबल इकोनॉमी काफी परेशानी का सामना कर रही थी, इस ट्रैफिक जाम की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर गहरी चोट आई। चाइना या एशिया के दूसरे देशों से सामान यूरोप नहीं पहुंच पा रहा था। मिडिल ईस्ट के देशों में दुनिया के 48% ऑयल और 38% नेचुरल गैस रिसोर्स है। ये ऑयल यूरोप के विकसित देशों के पास एनर्जी सोर्स के रूप में सुएज कैनाल से होकर ही गुजर के पहुंचता था, और फिलहाल ऐसा नहीं हो पा रहा था। 200 मीटर चौड़ी सुएज कैनाल में 400 मीटर लंबा एवर गिवन शिप फंसा हुआ था। अगर बात करें तो ये एवर गिवन शिप मुकेश अंबानी के एंटीलिया घर से दुगने से भी ज्यादा बड़ा है। इसके ऊपर 20,000 कंटेनर थे, जिनका वजन था लगभग 2,20,000 टन, यानी 1,10,000 एलिफेंट के वजन के बराबर बनता है। अब जब इस शिप से नुकसान हर घंटे 2,800 करोड़ रुपए का हो रहा हो, तो इसे जल्दी से जल्दी रास्ते से हटाने की जद्दोजहद भी स्टार्ट कर दी गई। पर यह काम कुछ ज्यादा ही कठिन था, क्योंकि ये बोट काफी भारी थी। अब आपको लगभग 1,10,000 हाथियों से भरी बोट खिसकानी पड़ जाए तो ये काफी कठिन काम तो होगा ही। हालांकि इसमें हाथी नहीं थे, लेकिन वजन तो उनके बराबर ही था। इजिप्शियन गवर्नमेंट के पास काफी बड़ी चुनौती थी। वह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भारी शिप्स में से एक को सबसे इंपॉर्टेंट नहर से हटा रहे थे। ये नहर वैसे तो काफी चौड़ी थी, पर इस शिप्स के कंपैरिजन में वह काफी पतली दिख रही थी। इसके लिए टकबोट की पूरी फौज भेजी गई। टकबोट का मकसद होता है बड़े बड़े शिप्स और वेसल्स को टो करके या फिर पुश करके चलने में हेल्प करना। पर यहाँ पर शिप को पानी में पुश नहीं करना था, बल्कि वह तो किनारे पर बीच में फंसी हुई थी। अब मिट्टी और रेत के बीच इतने भारी शिप को टक बोट मिलकर भी नहीं हिला पा रही थी। तो अब एंट्री हुई असली हीरो की। जी हाँ, जिसकी जरूरत लगभग हर जगह पड़ जाती है। ये थी जेसीबी। इसके थ्रू सुएज कैनाल के किनारे को थोड़ा और चौड़ा करके शिप जितने एरिया में फंसा था, उस एरिया की मिट्टी और सेंट हटाई जा रही थी, ताकि वहां पर पानी भर जाए और शिप वापस से फ्लोट करते हुए अपनी जगह पर आ जाए। पर यह तरीका भी फेल हो गया, क्योंकि शिप मिट्टी में काफी ज्यादा गहराई तक फंसा हुआ था। तो फिर सुएज कैनाल अथॉरिटी ने एक डच और जापानीज कंपनी को हायर किया ये काम करने के लिए। ये ड्रेजिंग बोट थी, जिनका नाम था शिप के नीचे की मिट्टी को सक करके
नीचे का एरिया क्लीन करना ताकि वहां पानी भर जाए और शिप फ्लोट करने लगे, पर यह तरीका भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सका। अब यह शिप जो कि नेचुरली यहाँ पर फंस चुका था, उसके नेचुरली निकलने का इंतजार होने लगा। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स अब हाई टाइड का वेट करने लगे। हाई टाइड आने के बाद यह बेहद बड़ी शिप ऊपर उठ जाएगी और फिर टग बोट्स का यूज करके उसे पुश करते हुए नहर के किनारे से हटाकर बीच में लाया जाएगा। 5 दिनों तक वहां फंसे रहने के बाद 28 मार्च 2021 को हाई टाइड आया और फाइनली 29 मार्च को प्लान के मुताबिक काम करते हुए टग बोट के थ्रू इस बेहद बड़े शिप को वहां से फ्री कर लिया गया। 6 दिनों तक सुएज कैनाल में जाम लगा रहा। 6 दिनों तक ये नहर बंद रही। हालांकि ये पतली तो नहीं थी, पर इससे गुजरने वाली शिप अब काफी बड़ी हो चुकी है, इसीलिए इनके कंपैरिजन में ये काफी पतली है। अब इस नहर को पार करने में शिप को 12 घंटे का वक्त लगता है और 6 दिनों से नहर क्लियर ना होने की वजह से दोनों तरफ 300 से भी ज्यादा शिप्स फंसे हुए थे और रास्ता क्लियर करने का वेट कर रहे थे। वैसे तो एक दिन में यहाँ से 51 शिप गुजरते हैं, पर अब इसे फुल कैपेसिटी पर जब यूज किया जाएगा तब भी इस कैनाल से एक दिन में केवल लगभग 100 शिप को गुजारा जा सकता है। पर एक दिन में 50 शिप और यहाँ पर आ जाएंगे, फिर बाकी के शिप्स को गुजारा जाएगा। इस तरह के कैनाल से एवर गिवन शिप हटाने के बाद भी रास्ता अभी क्लियर होने में काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि वहां हर दिन नया ट्रैफिक आता जाएगा और पुराने ट्रैफिक धीरे धीरे ही क्लियर हो सकेंगे। इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक नॉर्मल होने में भी कुछ दिन लग सकते हैं। इस एक हफ्ते के ब्लॉकेज ने ग्लोबल इकोनॉमी को लगभग उतना ही हिलाकर रख दिया जितना कि महामारी ने 1 साल में किया था। एक हफ्ते में पूरी दुनिया के 15% शिपिंग कंटेनर कैपेसिटी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ चुका था। क्रूड ऑयल के अलावा टॉयलेट पेपर, लैपटॉप, कॉफी जैसे गुड्स की कीमतें बढ़ चुकी थी। सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि पूरी दुनिया में शिपिंग डिलीवरी में डिले होने लगी थी। ये सारा बटरफ्लाई इफेक्ट हुआ कैसे? केवल एक शिप जिसमें बैठे थे 25 मेंबर और एक सैंडस्टॉर्म जिसने डायरेक्शन को बदलकर इसे नहर में फंसा दिया। सोचिए अगर ये शिप 1 महीने तक यहाँ पर फंसा रहता या फिर उससे भी ज्यादा वक्त तक, तब क्या होता? तब शायद मजबूरी में दूसरे शिप को अफ्रीका से होकर गुजरना पड़ता और पुराने और लंबे रूट को अपनाना पड़ता। लगभग 9000 किलोमीटर लंबे रास्ते को पार करने में शिप को 10 दिन एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं और हर दिन में उनका खर्च $24,000 यानी लगभग 17 लाख रुपए बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमारे सामानों की कीमतें तो बढ़ नहीं लगती, पर फाइनली ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है और पूरी दुनिया को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी दे गई है कि किसी भी वक्त कोई भी नहर ब्लॉक होकर ग्लोबल इकोनॉमी को हिला कर रख सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।